दोस्तों, आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी भाग दो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नए वीडियो। माहौल फिर से अच्छा हो गया। रात को करीब 2 बजे अंजलि की नींद खुली। उसने देखा दीपांजलि करवट लिए थोड़ा सुबह रही है। अंजलि अपनी बेटी से बात करना चाहती थी पर न जाने क्यों बात न करके उसने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रख दिया पर अपनी आंखें मूंदे रही। थोड़ी देर में अंजलि ने देखा दीपांजलि अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सो गई। अंजलि सोचने लगी कि जब इसकी सास से मैं पहली बार मिली थी तो उसने मुझसे कहा था मैं बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। मेरी सास का व्यवहार की बड़ी तेज थी। अगर घर की सुई भी इधर से उधर हो जाए तो वह अच्छा खासा क्लेश कर देती थी। मुझे मालूम है उसके साथ कैसे जीवन गुजारा है। मैंने कोई सुख नहीं देखा, लेकिन मैंने ठान रखी मैं अपनी बहू को बहुत सुखी रखूंगी। उसे किसी बात की भी कमी नहीं होने दूंगी। आप चिंता ना करें। उस समय अंजलि को लगा था समधन का व्यवहार बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसने अपनी सास का बुरा स्वभाव सहा है तो अपनी बहू को कभी दुखी नहीं करेगी। लेकिन उसका भ्रम जल्दी ही टूट गया क्योंकि व्यवहार उसकी समधन का ही ठीक नहीं था। सहने वाला तो तब कर सोना हो जाता है, पर समधन तो जिद्दी और झगड़ालू थी। इसी कारण से वे खुद भी दुखी रहती थी। बस ये ही सोचते सोचते कब सुबह हो गई अंजलि को पता ही नहीं चला। दीपांजलि के ससुराल में से किसी का फोन नहीं आया, न ही पति ने किया, न उसने अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश की। कैसा दामाद है जो अपने बच्ची का भी नहीं। 2 दिन बाद दीपांजलि का पति उसे लेने आया। ना चेहरे पर कोई हंसी खुशी, चुपचाप बैठ गया। उसके सास ससुर से जो बात करते उसका जवाब सिर हिला के ही करता। अंजलि ने अपने पति को टोका, जब वह बात नहीं करना चाहता आप उसे तो क्यों कर रहे हो। अंजलि के पति को थोड़ा सा बुरा लगा और वह बाहर चले गए। दीपांजलि ने भी अपना सारा सामान समेटा, बाहर गाड़ी में जाकर रखा और अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल चली गई। लेकिन उसकी सास इसी ताक में थी कब बहू कुछ गलती कर जाए और उसे आड़े हाथों ले। इसी तरह ही दिन बीत गया। अगले दिन भी उसकी सास दीपांजलि को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा रही थी। आखिर दीपांजलि की सहनशीलता खत्म हो गई और उसने कह दिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और बेटी को लेकर चली जाएगी। सास यही चाहती थी, बस फिर क्या था, महाभारत शुरू। अब सास ससुर अपनी बेटी को समझाने लगे, देखा इसलिए हम मना करते हैं, इसे मायके मत भेजा कर, वहाँ से सीख पढ़ कर आती है। बहुत चालाक है, इसकी माँ बहुत समझा बुझा कर भेजा है। जब भी आती है मायके से झगड़ा करने लगती है। दीपांजलि बोली, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। समधन फिर से चिल्लाई, देखा कैसे जबान चला रही है। मैं जबान नहीं चला रही, मैं तुम्हारा वहम दूर कर रही हूँ। दीपांजलि का पति पत्नी पर गुस्सा करते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ से बदतमीजी करने की। अब दीपांजलि का सब्र खत्म हो चुका था। उसने सबके आगे हाथ जोड़े और कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती जहाँ सिर्फ काल्पनिक बातों पर झगड़े होते हैं। मेरे लिए तुम्हारे साथ निभा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ससुर ने तुरंत दीपांजलि के पिता को फोन किया, घर आइए, आपसे बात करनी है। पिता भाई बेटी के घर गए। ससुर की शिकायतें शुरू, जब भी हमारी बहू आपके यहाँ से आती है हम सबसे झगड़ा करती है। इसकी माँ ने क्या सिखाकर भेजा कि अब हमारे साथ रहना नहीं चाहती। दीपांजलि के पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, कौन माँ बाप चाहेंगे बेटी अपने घर में खुश ना हो, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। ससुर ने कहा, देखिए उस दिन उसने फोन नहीं उठाया। दीपांजलि के पिता बोले, नहीं उसने देखा ही नहीं था। दीपांजलि के ससुर चीखते हुए बोले, उसने फोन देखा था, वह घर पर ही बैठी थी, वह कहीं मार्केट नहीं गई हुई थी। उसने जानबूझकर फोन नहीं उठाया। उसने नंबर देखा और कहा, किस पागल का फोन है, मैं तो नहीं उठाती। दीपांजलि के पिता और भाई हैरानी से उसके ससुर को देख रहे थे कि केवल अपनी ही सोच को ससुर सच मान रहा है। जो उन्होंने सोच लिया बस वही सच है, अब समझाना मुश्किल था। धीरे धीरे सब्र खत्म होने लगा। बात बिगड़ती देख दीपांजलि ने अपने पिता से घर जाने का आग्रह किया। बेटी पिता के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पापा प्लीज आप चले जाओ, अब मैं इनको कभी बोलने का मौका नहीं दूंगी, अब कभी यहाँ से जाने की बात नहीं करूंगी। बेटी को इस हालत में पिता नहीं देख पाया, जिसकी खुशी के लिए एक पिता सब कुछ करने को तैयार था। आज उसकी बेटी उसके आगे हाथ जोड़कर उसे जाने के लिए कहा रही है। उस दिन एक बेटी का पिता टूट गया। जिस बेटी को देखो जीते हैं वह तो पराई है, लेकिन ससुराल वाले कभी उसे अपना मानेंगे ही नहीं।
आज जो कितना कुछ हुआ ये न होता अगर समधन सिर्फ ये कह देती कि बहू आए तो कह देना मेरा फोन आया था। दीपांजलि के माता पिता ने बेटी की खुशी के लिए उसके ससुराल वालों से सारे नाते खत्म कर दिए। बेटी फोन करती तो अंजलि बात कर लेती, खुद कभी फोन न करती। इस घटना के कुछ दिन बाद दीपांजलि की ननद रजनी अपने पति मोहित के संग मायके कुछ दिनों रहने आई। दीपांजलि के सास ससुर घर के सब सदस्य बहुत खुश थे और खुशी से 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद जमाई राजा ने अगले हफ्ते बीबी को लिवाने का वादा कर विदा ली। पति के जाते ही रजनी ने अपने माता पिता से कहा, ये 2 दिन इतने प्यार से रह गया है, वास्तव में यह ऐसा नहीं है। माँ बाप का श्रवण कुमार है, कई बार मुझ पर हाथ उठा चुका है। ननद देवर मेरे खिलाफ कान भरते हैं, उनकी बातों में आकर मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। तभी फोन की घंटी बजती है, ये लो आ गया मेरी सास का फोन। शैतान का नाम लिया।